नमस्कार दोस्तों। इस चार्ट को देख करके क्या लगता है कि कंपनी काफी बेटर परफॉर्मेंस कर रही है या गिरावट का संकेत देखने को मिला? हम जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग। इस कंपनी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, खास करके अपनी इस वीडियोस के अंदर, जहां पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार पिछले 5 दिन से 22% तक की गिरावट दर्ज करती है ये कंपनी। स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यदि कंपनी की तरफ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट की बात है। कंपनी में बड़ा इंटरेस्ट है और बड़ा इंटरेस्ट के साथ ये कहती है कि यदि कंपनी अपनी पीयर्स के मुकाबले, जहां पीयर्स की कंपनियों में करीब 25 टाइम्स के मुताबिक अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भीड़ है स्टॉक को होल्ड करने को लेकर के, वहां पे इस कंपनी में देखा गया कि 211 टाइम्स के मुताबिक चलती है। मतलब इसके मुताबिक सोचिए, कम से कम कह सकते हैं कि 9 टाइम्स ज़्यादा है भीड़ इस कंपनी को स्टॉक को खरीदने को लेकर के या होल्ड करने को लेकर के। कंपनी का नाम है पैन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये कंपनी के वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन के बेस पे यदि हम देखें तो वो कंपनी कहती है, जो इनका कारोबार क्या है, बिजनेस इन द इन्वेस्टमेंट इन द बाय सेल ट्रांसफर, कहती है जो हाइपोथिकेट डील इन द अदर डिस्पोजल एंड एनी शेयर्स स्टॉक डिवेंचर्स। अर्थात सिंपल शब्दों में समझें तो ये इसका कामकाज है। खास करके ये कंपनी पहले फेयर डील लीजिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, पेन इंडिया कॉर्पोरेशन किया गया। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बीएससी के ऊपर मेन पोर्टल के अंदर दिखती है। मार्केट कैप केवल 84 करोड़ का है और स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक ट्रेडिंग का ही कामकाज करता है। स्टॉक ट्रेडिंग के कामकाज से जो अर्निंग पर शेयर का कमाई है इस कंपनी का, वो 2 पैसे कमाती है। उस 2 पैसे कमाने के पीछे 211 टाइम्स के हिसाब से भीड़ है, जो मार्केट में आज के टाइम में करीब 3 रुपया 93 पैसे तक का टच करती है। जबकि ये बात पिछले 5 दिन की बातें नहीं थी। इसको यदि आप 1 महीने की चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लगता है कि मार्केट में कुछ बड़ी रैली क्रिएट किया गया था, और रैली क्रिएट करने के पीछे आपको पता है, कुछ लोगों पॉकेट में पैसे भरते हैं और बहुतों के पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं। ये सिंपल सी मार्केट की लॉजिक, ऐसे लिए कहते हैं ट्रेंड को फॉलो करते रहना चाहिए। आखिर ट्रेंड कैसा है, और ट्रेंड के मुताबिक यदि आपने समझ लिया तो फिर मार्केट में उसके मुताबिक आप एसएल के साथ भी निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, अपनी इनकम, अपनी जो कमाई है उसको सेव कर सकते हैं, साथ में अपनी कैपिटल को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो बुक वैल्यू के मुताबिक आज के टाइम की बात करें तो करीब 670% की उछाल हो चुकी। दूसरी तरफ इस कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर थे करीब 21 करोड़ 40 लाख के मुताबिक, मार्केट कैप 84 करोड़ बनती है, और इसको यदि देखा है तो प्रमोटर के पास केवल 45% की। ये तो लास्ट डेटा की बेस, क्या कंपनी के प्रमोटर भी बेच के निकलने वाले थे क्या, ऐसा कुछ आंकड़ा होती है? या आरओसी की दोनों रेखा बिल्कुल सलेंट बैठी, ये निगेटिव इंपैक्ट डालती है। डेट टू को लेकर कहती कंपनी बिल्कुल ही डेट्स फ्री है, लेकिन आप करंट रेशियो के नंबर को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ये नंबर कहती है 25 से ज़्यादा, अर्थात समझ में आ पाती है कि 250% से ज़्यादा की बातें शायद नहीं, सॉरी, 2500% के आसपास की बातें कहती है। और इसको लेकर के यदि आप देखेंगे तो कंपनी का नेट इनकम मार्जिन देखें हम, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस को देखने की कोशिश करेंगे। उसको इससे पहले एक नज़र देखिए फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के क्या आंकड़ा देती। तो 24 तक का जो फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी का रहा, उसमें इनका सेंटीमेंट कैसा रहा वो देखिए। मार्केट इस तरह से चलती नजर आई, सेल्स का कोई पार्ट रहा नहीं। क्वार्टरली बेसिस में कई बार सेल्स रहा, बाद में सितंबर में कुछ बड़ी सेल्स नहीं रहा। निवेशकों के इंटरेस्ट माने तो जहां पे हमने कहा कि 211 टाइम्स के मुताबिक निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वहां इस कंपनी में कह सकते हैं कि 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख लोगों का, शेयर होल्डर का पैसा इस कंपनी में एज ए इन्वेस्टर लगा हुआ। अर्थात यदि मैं सिंपल एक कैलकुलेशन करूं तो 84 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के पीछे 1 लाख से लेकर के करीब 1.25 लाख क्या है, निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 211 टाइम्स के मुताबिक चलता है। और ये हुआ कैसे? ये पहले से नहीं था, पहले से था, बिल्कुल था। ये कंपनी हमेशा से देखने को मिला
जो ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती, करीब 1 लाख के आसपास निवेशक हुआ करते थे। आज भी सितंबर तक के डेटाबेस यही कहती है। जहां तक 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक कंपनी का कोई जो कामकाज था, वो अपनी जो कंपनी कहती है, जो हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, उनका खुद की कारोबार 1 लाख रुपया होता है। सोचने वाली बात है। 1 लाख रुपए की खुद की कारोबार करती है और 1 लाख के पीछे कंपनी 40 लाख की प्रॉफिट भी बुकिंग। अर्थात समझ में आया कि करीब कंपनी 75-76 लाख की कमाई करती है अदर सोर्स ऑफ इनकम से। हो सकता है स्टॉक मार्केट में डिविडेंड का पार्ट मिला हो, बोनस मिला हो, कुछ भी मिला हो, या उसको बेचा हो। अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अलावा की बातें कर रही है। उसमें ये दर्ज करते हैं कि 37 लाख की खर्च करने के बाद इसके पास ऑलमोस्ट करीब 40 लाख रुपए बचते हैं। उस 40 लाख के पीछे जब देखें तो हमने समझ में आई कि कंपनी नेट इनकम मार्जिन करीब 52% के आसपास बुक करती है। और केवल 52% की आंकड़ा नहीं देती है, इसके अलावा कुछ और भी आंकड़ा साझा करती है। और आंकड़ा साझा ये करती है, जो कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट की माने तो पब्लिक होल्डिंग में कोई भी बड़े निवेशक नहीं है। इस कंपनी में कोई भी बड़े निवेशक नहीं है, जबकि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो नियर अबाउट अपनी होल्डिंग से घस के भी नहीं है, वहीं पे बने हुए हैं। एक कंपनी है विजवाइज कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास होल्डिंग है इस कंपनी का 45% के आसपास की। और सीजीआर के बेसिस पे कंपनी का कोई भी रणनीति नहीं देखने को मिला, खास करके सेल्स को लेकर के। केवल प्रॉफिट का नंबर दर्ज करती है और स्टॉक प्राइस में क्या हो रैली क्रिएट करती हुई नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं देती है इनको सपोर्ट। तो केवल प्रॉफिट का आंकड़ा है, क्योंकि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही बेटर जनरेट कर। अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के पीछे का वजह क्या है, उसको लेकर के करंट रेशियो के नंबर भी देखना चाहिए। क्या कंपनी लगातार लोन देती है, या कस्टमर को लोन देकर के उससे इंटरेस्ट का कमाती है, या कुछ और आंकड़ा। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट कर्ज कुछ है नहीं, लेकिन कंपनी के पास कुछ हाई भी नहीं। कंपनी के पास ना खुद का लैंड्स, ना जमीन, ना प्लांट, ना मशीनरी, ना बिल्डिंग्स। और मैं इसमें दो चीज और इंक्लूड करता हूँ, ना कंपनी के पास कोई शायद लगता है कि लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना केबल है। सब कुछ लगता है कि रेंट पे ही चल रही होगी, ठीक है। और रेस्ट में क्या कहती है, निवेश कितना था कंपनी का। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, पता है क्या, यदि कोई कंपनी 56 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है, उसको क्या लगता है कि 56 लाख के इन्वेस्टमेंट के बेस पे उनको 76 लाख का इनकम भी जनरेट हो जाए? शायद ऐसी लगता है, शायद मुझे भी तो नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के यदि कोई कंपनी ऐसी बातें कह रही है तो शायद, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इतना यदि इतने इन्वेस्टमेंट पे 100% की रिटर्न क्रिएट करती हो, वो भी पूरे 12 महीने में, और यदि क्वार्टरली डेटा की बात हम करें तो शायद 2 लाख के आसपास बनाती है, कई बार 53 लाख की प्रॉफिट की सेल की अदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करती है। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगती है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। मैं कोई आपको रेगुलेशन एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक खरीदो, बेचो या रखो। दिस योर मनी, योर डिसीजंस, योर पॉलिसीज। बट जो हमारी समझ में है उसकी बातें कर रहे हैं। उसको लेकर देखा जाए तो जो क्वेश्चंस मार्क होती है ना कुछ चीजों को लेकर के, वो ऐसे निकल के आती है। इसमें ऑलमोस्ट देखा गया कि मार्केट में जो उनके पास कैश इक्विवेलेंट थे वो इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। केवल उन्होंने, कंपनी ने लोन्स एंड एडवांस में पैसे रखे। हो सकता है कंपनी ने लोन्स एंड एडवांस के तौर पे जो पैसा दिया था वो भी पहले नहीं था, आज ही देखने को मिला। तो कंपनी सर इससे क्या, इतना पैसा 10 करोड़ की बजाय उन्होंने 73, 74, 75 लाख का प्रॉफिट अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट करना आम बात तो है नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। जबकि पीयर्स के मुताबिक आप देखेंगे तो बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे बजाज फाइनेंस हो या HDFC AMC हो, या फिर स्टॉक ट्रेडिंग वाले कंपनी के तौर पे यदि हम जियो फाइनेंशियल को ही आज ले लें, उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कंपेयरिंग के इसको हम यदि कुछ और भी कंपनी से आंकड़ा करके देखें तो शायद ये कह सकते हैं जो शायद यहाँ पे कुछ बड़ी निवेशकों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी छोटी सी रही है, और अक्सर हमने देखा कि छोटी प्राइस में
कई बार हम प्रॉफिट कुछ लोगों के पास प्रॉफिट जाती भी है और काफ़ी सारे लोगों के पास निकल भी जाते हैं। और जहाँ पे जब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो लोगों ने खरीदना चालू किया। ट्रेंडिंग पे जिसने बेचा उनको तो 2% का मिला, 2% बेनिफिट मिला, लेकिन जो ट्रेंडिंग के रिवर्सल में भी नहीं बेच पाए उनके लिए आज भी चिंता का विषय है। लेकिन ऑन एवरेज यदि देखा है तो यहाँ से इन्होंने जिस भी पोजीशन से लिया तब एक टाइम फ्रेम में आज भी वहाँ पे दिखता है, कुछ ना कुछ वैल्यूएशन दिखता है। कंपनी में 3 एम्प्लॉय की बात की थी, 1984 में कंपनी बनी थी और इसको लेकर के हमने समझने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के। जहाँ तक फंडामेंटली स्ट्रेटजी की बात है तो कुछ ऐसी बड़ी हलचल देखने को नज़र नहीं आई कंपनी में। खासकर जब कोई खुद का कारोबार ही ना हो, अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे जनरेट करते हो, तो फिर इसमें कहने वाली बात क्या है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, तो भी आखिर मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना छोटे से इन्वेस्टमेंट में कंपनी इतनी सारी पैसे जनरेट कर रही है। और पिछले लास्ट कुछ सालों की यदि हम इसके चार्ट परफॉर्मेंस को भी देखें तो पिछले 5 से 10 सालों में इनकी परफॉर्मेंस लेवल में करीब 1000 से लेकर के 2000% तक के इसके स्टॉक प्राइस में डिमांड आई थी। डिमांड के साथ साथ हमने पहलू को जानने की कोशिश की। आज भी मार्केट लगातार बढ़ती हुई गिरती हुई नज़र आती है। तो जब ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में बनता हो तो बनाना चाहिए, और नहीं मौका मिले तो फिर एसएल के साथ निकलना भी चाहते होता है विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी को। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।